हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। देखो साइड में क्वेश्चन नंबर 15 हाफ पार्ट नीचे है और हाफ पार्ट ऊपर दिया हुआ है। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस L रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर व्हेन अ पिन इज प्लेस्ड एट A such that OA equals to 18 centimeter. Its real inverted image is formed at A itself as shown in figure. When a liquid of refractive index mu1 is put between the lens and the mirror, the pin has to be moved to A dash such that OA dash is equals to 27 centimeter. To get its inverted real image at A dash itself, the value of mu1 will be। देखो हमारे पास क्या है, कोई लेंस है। देखो ये फिगर बना हुआ है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर गिवन है हमें। ठीक है, प्लेन मिरर के यहाँ पर रखा हुआ है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है जहाँ पर हमें, ठीक है, यहाँ पिन प्लेस्ड है ए, और एक और पॉइंट है हमारे पास ए डैश। ओके, और ये लेंस हो चुका है हमारे पास एल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मिरर है एम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ बोला गया है व्हेन अ पिन इज प्लेस्ड एट ए सच दैट OA इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर इज रियल इन्वर्टेड फॉर्म्ड एट ए इटसेल्फ। मतलब इसी पे इमेज बने। अब इस पे इमेज कब बनेगी, तो यहाँ पर हम बात सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी OA, ये OA डिस्टेंस होगी 18 सेंटीमीटर जो है वो हमारे लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे मिरर में होता है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं लेंस में ट्वाइस ऑफ फोकस के बराबर होगी, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि R की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या है, इस सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। इसे मैं F1 बोल रहा हूँ। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, ठीक है, R/2 μ-1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर R जो है वो रेडियस है जो कि कितनी है, 18 गिवन है। 2 म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1.5 और -1, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 मतलब 1/2, तो ये कैंसिल आउट होकर 2 कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से तो F1 की वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसमें ये जो पार्ट है यहाँ पर मैं कोई लिक्विड फिल कर देता हूँ। तो इस वाले पार्ट में मैंने कोई लिक्विड फिल कर दिया, तो ये देखो प्लेनो कॉनकेव लेंस जैसा फिल होगा। ठीक है ना, ये एक लेंस बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है ये कैसा लेंस बनेगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस बनेगा। और हम जानते हैं कि प्लेनो कॉनकेव लेंस है, उसके केस में अगर हमें बात करनी है तो फोकल लेंथ के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -R/R/, प्लेनो है इसलिए μ-1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 नहीं आता प्लेनो में, तो R/R/μ-1। ठीक है, ये हमारे पास फोकल लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें तो R की वैल्यू वही 18 रहेगी, तो -18 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, μ-1। तो मैं इसको, ठीक है, ये इसको यहीं छोड़ देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमें इक्वलेंट फोकल लेंथ की बात करें तो यहाँ से 1/f इक्वलेंट जो है वो क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो यहाँ से 1/f इक्वलेंट की अगर हम बात करें तो 1/f1 की वैल्यू तो कितनी है, 18, ठीक है, प्लस 1/f2। तो यहाँ से माइनस साइन अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो म्यू माइनस का म्यू प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगी टर्म और ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 18। तो यहाँ से 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू, मैं अगर 18 एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस म्यू प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अब इक्वलेंट फोकल लेंथ की बात करें तो यहाँ पर इक्वलेंट फोकल लेंथ जो है वो हमें 27 गिवन है। OA डैश की वैल्यू जो है वो हमारे पास 27 है। तो यहाँ पर 1/27 इक्वल्स टू 2 माइनस μ/18 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है, 3 से, ठीक है, 3 टाइम्स 3 × 9, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर सोल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 2 इक्वल्स टू 6 माइनस 3 म्यू। तो यहाँ से 3 म्यू इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कौन सी आएगी, 4/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ